नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा लेकिन गौरवशाली इतिहास रखने वाला देश, जहां कभी राजशाही थी, जहां राजा को राष्ट्र का रक्षक और जनता का पिता माना जाता था। लेकिन समय बदला और नेपाल ने लोकतंत्र को चुना। आज 2025 में फिर से वही सवाल गूंज रहा है, क्या लोकतंत्र ने नेपाल को वहाँ दिया जिसकी जनता ने उम्मीद की थी, या फिर क्या अब जनता राजशाही की वापसी चाहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कमलेश ऑर्बिट में। तो दोस्तों, आज हम नेपाल में हो रहे प्रोटेस्ट और युवाओं के गुस्सों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। नेपाल में सदियों तक शाह राजवंश की सत्ता रही है। काठमांडू की घाटी में राजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि राष्ट्र की पहचान था। लेकिन 90 के दशक में लोकतांत्रिक लहर ने नेपाल को छुआ और 2001 की परिवार हत्याकांड ने हालात और बिगाड़ दिए। 2006 में बड़े आंदोलन के बाद आखिरकार 2008 में राजशाही समाप्त कर दी गई और नेपाल एक गणराज्य बन गया। जनता को उम्मीद थी कि अब लोकतंत्र आएगा, समानता और पारदर्शिता होगी, लेकिन ये उम्मीद धीरे धीरे निराशा में बदल गई है। लोकतंत्र की विफलताएं। नेपाल में लोकतंत्र तो आया लेकिन स्थिरता कभी नहीं आई। सरकारें बार बार बदली, नेताओं ने सत्ता की कुर्सी को ही सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया है। दोस्तों, यहाँ 2-3 पार्टियां हैं जो इनके नेता है, जैसे केपी शर्मा ओली हो गए, प्रचंड दहल हो गए, शेर बहादुर देउवा हो गए। इनका आपस में ही पावर शेयरिंग होते रहती है, जिसको देख करके लोगों के मन में एक आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही है कि कुछ नया नहीं हो रहा है। यहाँ पर भ्रष्टाचार ने हर स्तर को जकड़ लिया है। छोटे छोटे कामों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि लाखों नेपाली युवाओं को खाड़ी देशों भारत और यूरोप में पलायन करना पड़ रहा है। शिक्षा में सुधार तो हुआ लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। यानी लोकतंत्र ने जनता को उम्मीद तो दी लेकिन राहत नहीं दी। 2020 के बाद से नेपाल में जनता का गुस्सा सड़कों पर उतरने लगा। आज राजधानी काठमांडू हो या छोटे गांव, हर जगह प्रदर्शन और रैलियां हो रही हैं। युवा कह रहे हैं कि हम पढ़ते क्यों हैं जब नौकरी ही नहीं है। आम लोग कहते हैं हम टैक्स क्यों दें जब हर जगह भ्रष्टाचार है। किसान कहते हैं हम मेहनत क्यों करें या ना करें, हमें फ़ायदा ही नहीं है। और इन्हीं नारों के बीच एक नई आवाज़ उठ रही है, क्या नेपाल को फिर से राजशाही चाहिए। आज नेपाल के कुछ हिस्सों में लोग खुले तौर पर कह रहे हैं कि राजा वापस आओ। उनका मानना है कि राजाओं के समय कम से कम स्थिरता थी, कानून का डर था, भ्रष्टाचार इतना नहीं था और सेना मजबूत थी। यह आंदोलन सिर्फ पुराने लोगों तक सीमित नहीं बल्कि युवा पीढ़ी भी इसमें शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजशाही की वापसी सच में नेपाल की समस्याओं का हल है, या यह सिर्फ निराशा में की गई एक भावनात्मक मांग है। नेपाल आज एक बड़े चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है लोकतंत्र, दूसरे जनता ने चुना लेकिन अभी तक मजबूत नहीं हो पाया। दूसरी तरफ राजशाही, जिसकी वापसी की मांग तेज हो रही है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो नेताओं को जनता का विश्वास जीतना होगा, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करनी होगी और युवाओं को रोजगार देना होगा। और जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ कुर्सी की राजनीति नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद जनता मजबूर होकर राजशाही की वापसी का रास्ता चुन लेगी। नेपाल की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, यह जनता के सपनों, उम्मीदों और संघर्ष की कहानी है। नेपाल के युवाओं का गुस्सा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि उन पर अपने भविष्य के लिए है। यह आंदोलन एक चेतावनी है कि लोकतंत्र को जनता के लिए काम करना होगा, वरना जनता नए विकल्प तलाश लेगी। तो आने वाले समय तय करेगा कि नेपाल का भविष्य लोकतंत्र में सुरक्षित है या फिर राजशाही की वापसी में। दोस्तों, नेपाली सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो बड़े बड़े जो जियो पॉलिटिक्स प्लेयर देश हैं उनके साथ खेलना चाहती है। अगर ये भारत के साथ रहता तो शायद ये अच्छे से रहते, क्योंकि हम इंडियंस और नेपाली का बेटी रोटी का रिश्ता है। यहाँ आपस में शादियाँ होती रहती हैं, हम लोग कल्चर शेयर करते हैं। लेकिन शायद ये नेपाली गवर्नमेंट को पता नहीं है कि चाइना, अमेरिका और यूरोपीय जैसे पश्चिमी देशों के साथ तालमेल बैठाना कितना कठिन है। नेपाल में एक सरकार है जो अमेरिका को सपोर्ट करती है और एक सरकार है जो चाइना को सपोर्ट करती है, और इसी कश्मकश में पूरे नेपाली लोग पीछे जा रहे हैं। और वर्तमान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ सिर्फ ये इसलिए नहीं हो रहा है कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बंद हो गया। नहीं दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। यहाँ प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नहीं बल्कि यह करप्शन के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि वहाँ के युवा और जनता ये खूब खुल के बोल रही है ताकि लोग इस बात को समझे, दूसरे प्रकार का नैरेटिव न बनाया जाए।
कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि सोशल मीडिया और अदर ऐप्स के ज़रिए जो बाहरी डीप स्टेट यानी कि खुफिया एजेंसियां हैं जो अलग देश की हैं, वो दूसरे देशों में इस प्रकार के दंगे फसाद का जन्म देती हैं। इसलिए भी अगर सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो एक प्रकार से सही रास्ता है, लेकिन नेपाली सरकार को यह चाहिए कि सबसे पहले अपने जो देश के लोग हैं उनका भरोसा जीते, विश्वास जीते, ताकि उनको भरोसा हो कि नेपाल गवर्नमेंट जो कार्य कर रही है वह सही कर रही है और देश के हित में कर रही है। दोस्तों, यहाँ नेपाल में जो माओइस्ट कम्युनिस्ट हैं, इनका बहुत बड़ा खतरनाक प्लान है। आप तो जानते ही हैं कि इंडिया जो है, हमारा इंडिया, यहाँ के कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर माओवादियों ने आतंक मचा रखा है, एकदम से रेड कॉरिडोर बना रखा है, लोगों का जीवन हराम कर दिए हैं। इसी तरह से नेपाल में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाइना को सपोर्ट करती है, कांग्रेस है तो अमेरिका को सपोर्ट करती है। नेपाली लोगों को पता होना चाहिए, जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, कि यहाँ सिर्फ आपके प्रोटेस्ट या खुल के सरकार के विरोध में बोलने से ये चीज़ें नहीं हैं। नेपाली लोगों को जियो पॉलिटिक्स के चेस बोर्ड को समझना पड़ेगा कि कैसे बड़े बड़े प्लेयर हमारे देश में आकर के केओस क्रिएट करते हैं और हमारी सरकार जो है इसे देखती रह जाती है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्रांति स्तर पर कार्य करना होगा, ताकि बाहरी जो प्लेयर हैं उन हमारे देश के इंटरनल मैटर में शामिल ना हो सकें। दोस्तों, एज ए इंडियन हम सब यही चाहेंगे कि हमारे नेपाली जितने ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनकी मांगें पूरी हो और वो आगे बढ़े, नेपाल आगे बढ़े, ताकि हमारा संबंध अच्छा रहे। वरना आप तो देख ही रहे हैं कि कैसे रिजीम चेंज हो रहा है पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, चाहे सीरिया हो या इंडोनेशिया हो, बंगाल हो, म्यांमार हो। यहाँ बड़े बड़े प्लेयर शामिल है जो तख्ता पलट करवाते हैं और देशों को गहराइयों के गर्त में धकेल देते हैं और वहाँ की आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।